एक बात तो साफ हो गई है कि जब नेटफ्लिक्स वाले कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो कोई और कंपटीशन में होता ही नहीं है। मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसका नाम है अननोन नंबर द हाई स्कूल कैटफिश, जो कि एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री है। और जो केस दिखाया गया है इसमें भाई वो इतना वियर्ड केस है। एक टीनेज कपल है जिसको कोई तो जेलसी के चक्कर में मैसेजेस भेज रहा है, स्टॉक कर रहा है, एक तरह से साइबर बुली किया जा रहा है उनको, जिसे साइबर क्राइम की दुनिया में कैट फिशिंग भी कहा जाता है। शुरू शुरू में ये चीज नॉर्मल लगती है, लेकिन एक समय में आके ये चीज इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है, इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि आप उन मैसेजेस को पढ़ के ही हैरान हो जाओगे कि भाई जो भेज रहा है ये, उससे डर नहीं लग रहा क्या कि किसी को पता चल जाएगा तो मेरा होगा क्या। और जब रिवील होगा कि कौन भेज रहा है ये सारे मैसेजेस, तो आप भी टोटली कंफ्यूज और शॉक होने वाले हो कि ये कैसे पॉसिबल है। और जब वो नाम रिवील हुआ था मेरे सामने, मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड ये आया था कि क्या सच में। और जब आपको कंफर्म कर दिया जाता है कि हाँ यही है वो कल्प्रिट, तो आपको सिर्फ एक ही सवाल रह जाएगा कि क्यों किया उसने ये सब। बिकॉज बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील होता है ये सब सोच के। और एक दो महीने नहीं बल्कि लगभग 1.5-2 सालों तक हजारों मैसेजेस भेजे गए हैं जिनकी वल्गैरिटी की कोई लिमिट नहीं थी। एंड आई हैव टू टेल यू कि जो मैंने शुरू में बोला था कि नेटफ्लिक्स का कोई कंपटीशन ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंट्रीज, क्योंकि ये हमें तभी पता चल गया था जब हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुराड़ी केस डॉक्यूमेंट्री देखी थी हमने। भाई लिटरली आज भी वो चीजें सोचता हूँ तो डर जाता हूँ कि एक केस इतना हॉरिफाइंग कैसे हो सकता है। और ये डॉक्यूमेंट्री भी इतने क्लेवर तरीके से बनाई गई है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो एक्टर्स। हर इंसान रियल में अपनी स्टोरी बता रहा है, सारी फुटेज रियल दिखाई गई है एंड एवरीथिंग इज रियल। और ये सब चीजों में इतना तगड़ा प्रोडक्शन यूज किया गया है, फ्रॉम म्यूजिक टू एडिटिंग टू सिनेमेटोग्राफी। आपको टेंशन फील होगा कि भाई कुछ तो बहुत सीरियस चीज देख रहा हूं मैं। और ऐसे केसेस में आपको चेंज भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट इज रियल केस। तो इतने रियल केस को इंटरेस्टिंग बनाने में डायरेक्टर्स का हाथ होता है, राइटर्स का हाथ होता है कि सब लोगों से क्या क्वेश्चंस पूछे जाए कि वो सब कुछ रिवील ना करे जिसकी वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट ब्रेक हो सकता है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी थॉट प्रोवोकिंग डॉक्यूमेंट्री जो आजकल के रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से दिखाता है, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में किस तरह से लोग परसीव करते हैं टीनेज रिलेशनशिप्स को। तो एक बहुत ही तगड़ी चीज देखने को मिलती है सिर्फ 1.5 घंटे में। और एक रियल फुटेज वाला घर का इंटेरोगेशन सीन है भाई, वो देखने में जो मजा आता है इट इज सो रियल। और ये सवाल आपके दिमाग में हर टाइम रहेगा कि भाई क्यों भेजे वो मैसेजेस, क्यों किया ये सब उसने, ये कोई कैसे कर सकता है, मतलब बिलीव ही नहीं होता यार। टाइम है तो अभी के अभी जाके डॉक्यूमेंट्री देखो। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज के फैन हो तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है आपको। बस इसका ट्रेलर वगैरह मत देखना तो ज्यादा मजा आएगा। स्पेशली जितनी भी यंग एज वाली ऑडियंस है उन्हें जरूर देखनी चाहिए क्योंकि दिस केस इज वेरी सीरियस एंड वेरी वियर्ड। बाकी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।